हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। हम बात करेंगे परफेक्शन आईएएस में जो 24 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो टेस्ट हुआ था बीपीएससी का, उसमें मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा था और क्या बीपीएससी में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी बातों को बात करेंगे। फिलहाल आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है ये भी बताइएगा। देखिए, जो परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट हुआ था ये 24 नवंबर को हुआ था। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल। देखिए, क्वेश्चन का लेवल मैं एक आपको बात बताता हूँ। जैसा कि बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा और यूपीएससी की तरफ जाएगा ये धीरे धीरे। तो यूपीएससी को तो हम नहीं कहेंगे कि अभी टच कर रहा है, और उम्मीद भी ऐसा नहीं है कि अभी यूपीएससी को टच करेगा, लेकिन इसका जो टफनेस का एक कारण बनता है ना, वो है 1/3 निगेटिव। ये काफ़ी हद तक मार्क्स को कम कर रहा है सभी लोगों का। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। एक हमारे जान पहचान के ही हैं स्टूडेंट, वो जब बीपीएससी पहले वाले पैटर्न पे पूछता था, जो रेलवे ग्रुप डी और छोटा मोटा एग्ज़ाम का, वनडे एग्ज़ाम का जो लोग तैयारी करते थे, तो उस समय जो हमारे जान पहचान के, उनके बारे में बता रहा हूँ, उनका नंबर करीब 150 में से 115, 110 इस तरह से आता था, और 2-3 बार उन्होंने पीटी निकाला। हालांकि वो वनडे एग्ज़ाम का ही तैयारी करते थे, इसलिए मेंस कभी लिखा ही नहीं। तो उनसे कंपेयर करेंगे उनका कितना नंबर इस बार आया, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट मान सकते हैं आप पहले के पैटर्न के अनुसार। अभी उनका कितना नंबर आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना आना चाहिए था इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार। तो मैं बात कर रहा हूँ 24 नवंबर, जो अभी 2 दिन पहले इसका हुआ है, 1 दिन पहले, आज 25 तारीख है, 24 को जो हुआ है। तो करीब 10,000 लोगों ने ऑफलाइन इसका टेस्ट दिया और 3,000 लोग इसका ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल का। देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था। मतलब परफेक्शन वालों ने क्वेश्चन बनाने पे मेहनत किया है, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लूसेंट से कहीं से उठाया या स्पीडी से उठाया, या मतलब कहीं से भी रैंडमली उठाया और दे दिया, ऐसा नहीं। आपको अगर गोपालगंज में कैलिफोर्नियम पकड़ा जा रहा है, तो ये नहीं पूछा कि कहाँ पे कैलिफोर्नियम पकड़ा गया, कैलिफोर्नियम का यूज क्या हो सकता है, क्या ये ड्रग है, किस तरह का इसका यूज हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस तरह से मतलब यूपीएससी सोच सकता है या क्वेश्चन बना सकता है, उस तरह पे जो इनका ट्रेंड है वो जा रहा है, ये अच्छा चीज़ है। मतलब पहले हम लोग पढ़ते थे कि कैलिफोर्नियम पकड़ा गया, तो कहाँ पकड़ा गया, तो गोपालगंज में, बस इतना से करंट पकड़ा भी जाता था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कैलिफोर्नियम का यूज क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और कुछ पॉलिटी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। इकोनॉमिक्स भी देखिए इन्होंने अच्छा बनाया है। एक वो रेपो रेट वाला जो है क्वेश्चन था, जो रेपो रेट ब्याज दर है, उस पर भारत के वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ये ठीक था। लेकिन दूसरा जो दिया था कि मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करने पर भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट जो खास करके वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यही पढ़े थे कि रेपो रेट बढ़ा देगा, जब इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। हम लोग कभी ये नहीं पढ़े थे कि रिवर्स रेपो रेट से भी इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ये हमारा गलत हो गया। अब किस तरह से रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है, ये इन्होंने जो आपको मिला होगा, ये आपको सॉल्यूशन, उसमें ये इन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन भी किया है, ऐसा नहीं कि वन लाइन दे के और कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं है। और करंट का लेवल, पॉलिटी भी जो था इनका करंट को टच कर रहा था। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था, तो उसमें सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि आप अपने जो भी माइनॉरिटी लोग हैं वो अपने जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, ऐसा नहीं पूछा इन्होंने। उस स्टेटमेंट को लेते हुए क्वेश्चन बनाया, और ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक बोला जाएगा कि ये ट्रेंड है। जो भी करंट है उसको आपको पता होना चाहिए, और उसका बारे में स्टैटिक भी पता होना चाहिए। तो ये बीपीएससी का ट्रेंड है। देखिए, आप लोग का कितना मार्क्स आया इस क्वेश्चन में जो भी हुआ था 24 नवंबर को, उसमें आपका कितना मार्क्स आया, और मैं अपना बताता हूँ। देखिए, मैंने टोटल
130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, 130। क्योंकि हम लोग वन डे एग्ज़ाम का वैसे तैयारी करते हैं तो आदत से बन गया ना कि 1/3 भी है, फिर भी थोड़ा सा भी लगा कि हाँ ये आंसर होना चाहिए तो उसको मार दिया। तो वैसे 130 अटेम्प्ट तो कर लिया, हुआ क्या 45 जो है रॉन्ग हो गया, यानी कि निगेटिव हो गया 45। तो इसमें से 130 में से 45 तो निगेटिव हो गया और 20 अटेम्प्ट नहीं किया था, यानी कि राइट जो हुआ हमारा सही क्वेश्चन हुआ टोटल 85, मात्र 85 सही हुआ, 45 गलत। तो उसमें से 15 माइनस करेंगे तो मेरा मार्क्स बना 70। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि इस सेट में जो भी 82 83 को टच किए हैं ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 82 83 मार्क्स अच्छा मार्क्स माना जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग बताइएगा कि इस सेट में कितना मार्क्स आना चाहिए था और आप लोगों का कितना मार्क्स आया। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर जब इसका टेस्ट होगा उस समय हम बात करेंगे। तब तक आप लोग का धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।